ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है। 6,600 करोड़ इनको मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, चुनाव आयोग चुप रहता है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। चंदा लो, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाओ, सब राजनीतिक दलों को खत्म करते जाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे तो कौन चुनाव लड़ पाएगा और लोकतंत्र कैसे बचेगा? सर, इस आर्थिक अंतर जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों में आर्थिक अंतर खड़ा कर दिया गया है, इस अंतर के पहाड़ को खड़ा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है। मेरे सहयोगी अजय माखन जी ने यह भी बताया था कि बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ जमा है, बाकी सब पार्टियों के 1%। 6,600 करोड़ इनको मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, चुनाव आयोग चुप रहता है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। चंदा लो, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाओ, सब राजनीतिक दलों को खत्म करते जाओ। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इसके अनेकों उदाहरण हैं। 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया गया। उसके 5 दिन बाद सिर्फ उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। नवंबर 2023 में 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। लॉटरी किंग मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर रेड होती है। यह कंपनी अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में बीजेपी को 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। 13 अक्टूबर 2019 को मेगा इंजीनियरिंग के ठिकानों पर 15 शहरों में रेड होती है। मेगा इंजीनियरिंग बीजेपी को 586 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। सर, सवाल बड़ा सीधा है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे तो कौन चुनाव लड़ पाएगा और लोकतंत्र कैसे बचेगा? सेकेंड अटैक इज वोट का अधिकार। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म में कहा गया है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सर, वोटर लिस्ट, वोटर केवल लिस्ट पर छपा एक नाम नहीं है। वोटर चुनावी न्याय व नतीजों का असली चेहरा है। अगर कोई भी तंत्र बदनीयती से, षड्यंत्र से चुन चुन कर वोटर को ही वोटर लिस्ट से हटा देगा तो यह लोकतंत्र के कफन में आखिरी कील साबित होगी। बिहार में क्या हुआ? 7 करोड़ से अधिक वोटरों को नए सिरे से वोटर लिस्ट में जोड़ने के काम के लिए, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, केवल 60 दिन दिए गए। अब 27 अक्टूबर 2025 से 12 प्रांतों में बिल्कुल नए सिरे से 51 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए केवल 90 दिन दिए गए। क्या यह सही है? क्या यह उचित है? क्या यह पॉसिबल भी है? शायद इसीलिए मजबूरी में 20 से अधिक बीएलओज आत्महत्या कर चुके हैं। संवेदना प्रकट करने की बजाय बंगाल का नाम लेकर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये शर्म की बात है। सर, जो चुनाव आयोग निष्पक्षता से वोटर लिस्ट भी नहीं बना सकता, जो चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल SIR कर रहा हो, ऐसे जेबी चुनाव आयोग को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सर, द अटैक नंबर 3 ऑन डेमोक्रेसी, सर, वो है वोट की एवज में रिश्वत। सर, मेरी पार्टी का और पूरे सदन का, मुझे विश्वास है कि मेरे सामने बैठे साथियों का भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में विश्वास रहा है, यानी संसाधनों का न्यायोचित वितरण। प्रधानमंत्री जी कभी कभी उसका रेवड़ी कहकर मजाक उड़ा देते हैं, पर दूसरी ओर चुनाव के मौके पर, चुनाव के बीचों बीच वोटरों के खातों में सरकारी पैसे से हजारों करोड़ अगर डाल दिया जाएगा तो यह सीधे सीधे वोट की एवज में रिश्वत है। सर, बिहार चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई। 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होना था। चुनाव से 30 दिन पहले प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का वादा करते हैं।
और चुनाव प्रचार के बीच अक्टूबर और नवंबर महीने में 10-10 हजार उनके खाते के अंदर डाल देते हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? महाराष्ट्र में अक्टूबर 2024 में चुनाव की घोषणा हुई, उसके ठीक पहले अगस्त 2024 में 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए महीने के हिसाब से डाल दिए गए, जो चुनाव के बीच भी चलते रहे। चुनाव आयोग चुप रहा। सर, चुनाव से 2 महीने, 3 महीने, 30 दिन पहले सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपया वोटरों के खाते में जमा करवाना रिश्वत है, वोट की एवज में रिश्वत है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बच जाएगी? इसलिए सर, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आई हैव 6 or 7 सजेशंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नंबर 1, सर, मौजूदा कानून को खत्म कर एक नई कमेटी बनाइए चुनाव आयोग के सिलेक्शन की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, डेफिनेटली हो, एलओपी लोकसभा और राज्यसभा हो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। दूसरा, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मेरे सारे मित्र दल भी चाहते हैं। नोबडी हैज ऑपोजिशन टू ए फेयर इलेक्शन। इफ देयर हैज टू बी ए फेयर इलेक्शन, and if everybody or large number of people other than BJP now doubt the EVM machine, what is the difficulty in holding elections through a ballot? Let's have election through a ballot. If people are with you, जैसा मेरी बहन कह रही थी, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, अगर लोग आपके साथ हैं तो आप बैलेट से भी जीत जाएंगे, लोग आपके साथ नहीं हैं तो सच सामने आ जाएगा। और जब तक सर बैलेट नहीं होता, वीवीपैट की 100% स्लिप्स की काउंटिंग होनी चाहिए। तीसरा, सर, सभी राजनीतिक दल और सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी चुनाव से 3 महीने पहले मिलनी चाहिए, और चुनाव की डेट से 3 महीने पहले एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोटर्स बंद होना चाहिए, तभी फेयर चुनाव हो पाएगा। चौथा, सर, वोटर लिस्ट में नाम काटने से पहले हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत नोटिस डिलीवर किया जाए, एतराज फाइल करने का 1 महीने का नोटिस दिया जाए, और वोट काटने का कारण बताया जाए, तभी फेयर बात होगी। पांचवा, सर, बल्क वोट रिवीजन के तरीके और प्रणाली पर सार्वजनिक बहस हो, संसद में बहस हो, और जो पूरी प्रणाली है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा जाए, ताकि कोई चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल ना कर सके। छठा, सर, 6 महीने पहले चुनाव से नई कैश ट्रांसफर स्कीम और बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। नंबर 7, सर, इलेक्टोरल फंडिंग पर एक राष्ट्रीय बहस हो और वोट शेयर के आधार पर फंडिंग मुहैया करवाई जाए। और 8वां, सर, एक इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कमीशन का गठन हो, जहां कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा क्विड प्रो को के आधार पर चुनावी फंडिंग की शिकायत दर्ज करवाई जा सके। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, 30 सेकेंड सर। और कमीशन ऐसे दलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सर, देश में लोकतंत्र बचाने का यही तरीका है। बहुत लोग कह देते हैं कुछ नहीं हो सकता। मैं आज ये कहता हूं, मानते हैं अंधेरा बहुत घना है, पर अंधेरे को चीर दिया जलाना कहां मना है? 5 सेकेंड सर, आई एम कंक्लूडिंग। मेरा इंटरप्शन का टाइम काउंट कर लीजिए। और सर, जो लोग हमें बीता इतिहास बताते हैं, आज मैं उनको कहना चाहता हूं, जरा अदब से उठाना इन दियों को। बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी है। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, हमने खुद को जलाकर रोशनी दी थी और देते रहेंगे। वंदे मातरम, जय।